तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGSU मित्राधय क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हो, सेमेस्टर 2 इंग्लिश लिटरेचर की आपकी क्लासेस चल रही हैं। 18th सेंचुरी आपकी जो लिटरेचर है, इसका बुक का नेम है मैथन क्लास पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पहले अपलोड कर दिया गया है। अगर वो अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके ज़रूर से देख लेना, बिकॉज उसमें लिटरेरी टर्म्स और एजेंट्स एंड मूवमेंट्स को हमने अच्छे से बताया है और उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई हैं साथ में। तो जल्दी से शुरू करते हैं। पार्ट 2 थोड़ा सा लेट हो चुका है, देखिए, बिकॉज नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। देखिए, हर एक जगह से सोर्स को कलेक्ट करना पड़ता है, नोट्स को वापस चेक करना पड़ता है ना। चलिए फटाफट से एमसीक्यूज उसमें हमने बात की थी यूनिट 1 और 2 की। अब बाकी के जो यूनिट रह गए थे उनके एमसीक्यूज एक बार फटाफट से देख लेते हैं, फिर हम बड़े क्वेश्चन भी देख लेंगे फटाफट से। देखिए, शी वॉक्स इन ब्यूटी, लॉर्ड बायरन। तो इंस्पिरेशन क्या है इनकी? लेडी विलमॉट हॉर्टन, लेडी विलमॉट हॉर्टन से प्रेरित है। डिवाइस क्या है इनका? मेटाफर एंड एलिट्रेशन। किसके अंदर यूज हुआ है? या आपके जो बायरन की कविता है उसके अंदर। थीम क्या रहती है? प्योरिटी एंड इनर ब्यूटी। ठीक है। फिर टोन क्या है? रोमांटिक एंड ग्रेसफुल। मैं हिंदी कम पढ़ूंगा ताकि जल्दी से टाइम बच सके, है ना। और टू ऑटम जो आपकी जॉन कीट्स ने लिखा है, उसका पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण क्या है? ऑटम एज अ फार्मर, ग्लीनर। मतलब जो आपके ऑटम है यानी कि अपनी कह सकते हैं पतझड़ है, उसको एज अ किसान बताया गया है। ठीक है, उसका मानवीकरण कर दिया गया है। मूड क्या है? ब्यूटी एंड काम जॉय। काम जॉय आप समझ गए ना, प्रकृति की सुंदरता और शांति का भाव। देखिए, मैं फटाफट से इस क्लास को करने वाला हूँ, तो आप आराम से बाद में इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से इस नोट्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए एक ही पार्ट के अंदर। ठीक है, देख लीजिए, फटाफट से देखते हैं। और आगे मैं एक्सप्लेनेशन के लिए एक शानदार शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। मान लो आपको कोई भी अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही है, तो आपको वहाँ पे क्या लिखना है वो मैंने उसकी एक शानदार शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ, वो आगे आपको मिल जाएगी। बात करते हैं मूड, तो ब्यूटी एंड काम जॉय। स्टाइल सेंसियस इमेजरी। थीम क्या है? नेचर्स अबेंडेंस एंड साइकिल ऑफ लाइफ, यानी कि प्रकृति की समृद्धि और जीवन चक्र का चित्रण। साइकिल ऑफ लाइफ। टू ए स्काईलार्क, ये किसने लिखा? पीबी शैली ने। थीम क्या है इसकी? सॉन्ग ऑफ जॉय एंड प्योरिटी। प्योरिटी हम सब समझते हैं, पवित्रता। कंपैरिजन किसे किया है? स्काईलार्क विद द सेलेस्टियल बीइंग, यानी कि स्काईलार्क की तुलना दिव्य प्राणी से की गई है। डिवाइस कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन। मूड कौन सा है? जॉयस एंड द अपलिफ्टिंग, यानी प्रेरणादायक भाव। अपलिफ्टिंग यानी किसी को मोटिवेट करना, अपलिफ्ट करना, प्रेरणा देना। टोन क्या है? स्पिरिचुअल एंड आइडियलिस्टिक। टू सॉलिटरी रीएपर, ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। फॉर्म क्या है इसका? बैलेड। एंड टेक्निक क्या है? एपस्ट्रॉफ। ठीक है। थीम क्या है? ब्यूटी ऑफ सिंपल रूरल लाइफ। ठीक है। एंड टोन की बात करूँ तो आपके मेलैंकोलिकल येट पीसफुल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप आराम से इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रॉबिन्सन क्यूरोज, डैनियल डीफ ने लिखा है, डिफॉय ने लिखा है, सॉरी। अपनी थीम क्या रहनी है इसकी? सर्वाइवल, सेल्फ रिलायंस एंड आइसोलेशन। आइसोलेशन में एकांत, मतलब आपको आइसोलेशन का वर्ड तो कोविड के अंदर बहुत सुनने को मिला होगा कि आइसोलेट कर दिया गया, ये वही वर्ड है, आइसोलेशन। सिंबल मैन स्ट्रगल विद नेचर, मनुष्य का प्रकृति से संघर्ष। की इवेंट यानी कि मुख्य घटना कौन सी है? तो शिप रैक एंड लाइफ ऑन आइलैंड। ठीक है, जहाज का डूब जाना और दिव्य जो द्वीप है वहाँ पर उसका जो जीवन उसने बताया, वो इसकी मुख्य घटना है इस कविता की। और कौन सी कविता है ये? अपनी रॉबिन्सन क्रूज एंड फेथ एंड क्रूजॉय, सॉरी। फेथ एंड प्रिजर्वेंस लीड टू सक्सेस, यानी विश्वास और धैर्य से सफलता मिलती है। द वर्ड इज टू मच विद अस, किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अगेन टाइप क्या है? सोनेट, 14 लाइन्स के अंदर है। 14 पंक्तियों की सोनेट कविता होती है। ठीक है। थीम मेटरलिज्म वर्सेस नेचर, यानी कि आधुनिकतावाद, भौतिकतावाद, और उसके सामने कौन है? वर्सेस में कौन है? प्रकृति। इनके बीच का संघर्ष बताया गया है। कौन सी में? कविता में। द वर्ड्स इज टू मच विद अस। टोन क्या है? रिग्रेट एंड डिसअपॉइंटमेंट, अफसोस और निराशा का भाव। किसके अंदर? द वर्ड इज टू मच विद अस। आपको ये हो सकता है ये एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह पूछ सकते हैं कि इसकी थीम बताओ। थीम लिखिए, उसके आगे डैश दे दिया हो, फिल इन द ब्लैंक दे दिया हो, ऑप्शंस में दे दिया हो। तो इन छोटे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए। जैसे सोनेट के बारे में पता है, पूछ सकता है कि 14 लाइन्स के अंदर होता है ना। तो इस तरीके से छोटे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे हम फटाफट से, और फिर आपकी एक्सप्लेनेशन है, फिर आपके बड़े क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
मैसेज, ह्यूमैनिटी लॉस्ट कनेक्शन विथ नेचर, मनुष्य ने प्रकृति से अपना जुड़ाव खो दिया है। अच्छा, नेक्स्ट अपनी जो यूनिट 4 है वहाँ से कुछ ऐसेज एंड ड्रामाज हैं, जैसे कि द इंडियन जगलर्स यानी विलियम हैजलिट का लिखा हुआ है। टाइप क्या है, ऐसे है। थीम, आर्टिस्टिक स्किल एंड एडमिरेशन, यानी कि कला की निपुणता और उसकी प्रशंसा। पब्लिश्ड इन द एग्जामिनर, पत्रिका के अंदर, ये द एग्जामिनर जो पत्रिका है उसके अंदर पब्लिश हुआ था। मैसेज क्या देता है ये कविता अपन को, सॉरी कविता नहीं, निबंध है ये ऐसे है। ट्रू आर्ट डिमांड्स प्रैक्टिस, फोकस एंड परफेक्शन, यानी कि सच्ची कला अभ्यास, ध्यान और पूर्णता से प्राप्त होती है। टोन, एनालिटिकल एंड एप्रिशिएटिव। ड्रीम क्या है इसका, देखिए चिल्ड्रन, ड्रीम चिल्ड्रन आर रिवायर्ड। देखिए चार्ल्स लैम ने लिखता है, क्या लिखते हैं, किस तरह का ये टाइप है। पर्सनल ऐसे है। थीम है इसका पेरेंटल लव एंड इमेजिनेशन, मातृत्व पितृत्व की भावना और कल्पना। टोन है नॉस्टैल्जिक एंड टेंडर। अच्छा, नॉस्टैल्जिक का मतलब, नॉस्टैल्जिक का वर्ड तो आपने बहुत सुना है यार, इंस्टाग्राम के ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर है, बहुत पॉपुलर। नॉस्टैल्जिक जो हमें अपनी पुरानी चीज़ों को याद दिलाता हो, जिसे हम अपने बचपन से फील कर रहे हैं, या फिर स्मरण दिलाती हो अपन को कोई चीज़, नॉस्टैल्जिया होता है ना, यानी पुरानी यादें कह सकते हैं। स्मरणशील और कोमल भाव। मैसेज क्या है, ड्रीम्स रिफ्लेक्ट अवर डीपेस्ट डिज़ायर। डीपेस्ट डिज़ायर यानी कि बहुत गहरी इच्छा, ठीक है, इसे आप अधूरी इच्छा भी कह सकते हैं इस ऐसे के अंदर। स्टाइल, सिंपल, इमोशनल एंड कन्वर्सेशनल, यानी वार्तापूर्ण जो बात होती है, वार्तालाप होता है, कन्वर्सेशन। मेडिटेशंस एंड वेस्टमिंस्टर्स अबे, जोसेफ एडिसन। टाइप क्या है इसका, रिफ्लेक्टिव ऐसे है। थीम, मॉर्टलिटी, इक्वलिटी एंड ह्यूमन वैनिटी। टोन क्या है, फिलोसॉफिकल एंड सोलमन। आप इन्हें जब भी कोई क्वेश्चन आए, जैसे देखो एक बात बताता हूँ, जैसे कोई भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको पता चल गया कि वो मेडिटेशन वाले इस चैप्टर से आया है, इस यूनिट से आया है, तब वो क्या करना है। देखिए अगर कई बार हमें आंसर नहीं आता ना, तो क्या करते हैं अपन, उस चैप्टर के बारे में जितना भी कुछ जानते हैं वो वहाँ पे लिखते चलो, भाषा बनाते चलो, वर्ड्स को यूज़ करो। जैसे मेडिटेशन वाले इस चैप्टर की बात आए तो आप बता दो, टोन के बारे में बता दो, क्या टोन है इसकी, फिलोसॉफिकल एंड सोलमन इसकी टोन है। इसकी थीम बता दो कि थीम क्या है इसकी, मोर्टेलिटी है, इक्वलिटी है एंड ह्यूमन वैनिटी है ना। इसके बारे में आप जितना चैप्टर के बारे में जानोगे उतना आप लिख सकोगे, भाषा वहाँ पे बना पाओगे, ठीक है। मैसेज की बात करते हैं, ऑल ह्यूमंस आर इक्वल बिफोर डेथ। और आप हिंदी पढ़ते चलेगा ताकि आपको समझ में आ सके, है ना। पॉज कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेस्टमिंस्टर अबे लंदन। मैं एक और बात कहूँगा कि सुबह जल्दी उठ करके 6 बजे 7 बजे इस क्लास को एक बार दोबारा से अटेंड कर लेना, क्योंकि फर्स्ट वाला तो मेरे को यकीन है कि आपने फर्स्ट पार्ट 2-3 बार ले लिया होगा, क्योंकि सुबह डाल दी गई थी वो वीडियो। इस पार्ट को अगर सुबह एक बार और रिवाइज कर लोगे ना, डेफिनेटली अच्छा पेपर जाएगा। मैं लेट हो गया, सॉरी, इसके लिए मैं पहले ही कह देता हूँ, बट अब आप इसको सुबह जल्दी उठ के क्लास को रिवाइज कर लोगे तो सच में अच्छा पेपर जाएगा डेफिनेटली। और आगे ट्रिक भी बता रहा हूँ उसकी एक्सप्लेनेशन की। शी स्टूप्स टू कंक्यूर। देखिए जो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा था, जर्नल क्या है इसका, सेंटिमेंटल कॉमेडी, ठीक है। थीम क्या है, ह्यूमर, मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड मैनर्स, यानी हास्य, गलत पहचान और व्यवहार की कहानी है। पर्पस क्या है, एंटरटेनमेंट विथ मोरल टोन, यानी कि साथ में संदेश भी दिया जा रहा है एंटरटेनमेंट के साथ, मनोरंजन के साथ। प्लॉट क्या है इसका, अ गर्ल प्रिटेंडेंट्स टू बी ऑफ लोअर स्टेटस टू विन लव। टोन क्या है, लाइट हार्टेड एंड विटी। विटी हमने बात की थी पहले भी, चतुराई को कहते हैं विट, है ना। इंडियन वॉइसेस, जिसमें तुकाराम, सूरदास और भागवत गीता कई तरह के आते हैं ना। संत तुकाराम की बात करते हैं। बर्थ प्लेस देहू महाराष्ट्र के अंदर। डेटी यानी कि आराध्य देव कौन, इनके विट्ठल, लॉर्ड विष्णु भगवान, ठीक है, विट्ठल भगवान। एंड इंस्ट्रूमेंट यानी कि तंबूरा इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर यूज हुआ है। थीम क्या है, भक्ति है, सिंप्लिसिटी एंड डिटैचमेंट है, यानी त्याग है, विरक्ति है। और एंड की बात करें इसके अंदर, एंड कैसे होता है, एंटर्ड विट्ठल टेम्पल विथ हिज वाइफ। मैसेज क्या देते हैं इस थ्रू, इसके जो चैप्टर है इसके थ्रू क्या हमें मैसेज मिलता है, ट्रू डिवोशन लाइज इन सिंप्लिसिटी एंड सरेंडर टू गॉड। सच्ची भक्ति सादगी और ईश्वर के प्रति समर्पण में है ना। देखिए भगवान के प्रति समर्पण करोगे, उसी के अंदर सच्ची भक्ति है, वो क्या है, सादगी है, ठीक है, उसके अंदर सिंप्लिसिटी है, ये बताना है हमें। फिर नेक्स्ट के अंदर क्या है, सूरदास, तो लैंग्वेज क्या है, ब्रज भाषा। मेजर वर्क कौन सा, यानी मुख्य कृति कौन सी है, सुरसागर। गुरु कौन है इसके, इनके सूरदास जी के वल्लभाचार्य। थीम क्या है, भक्ति टूवर्ड्स कृष्णा, है ना। चलिए ट्रेडिशन, हिंदी भक्ति लिटरेचर है।
मैसेज लव एंड सरेंडर आर पाथ्स टू डिवाइन रियलाइजेशंस। ठीक है, वही बात ये कह रहे हैं। भगवत गीता, तो भगवत गीता की थीम क्या है? गॉड लाइक डेमोनिक नेचर। टेक्निक्स क्या क्या है इसके अंदर, सॉरी टीचिंग्स क्या क्या है, जल्दबाजी के अंदर अभी गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाता। सिंप्लिसिटी, चैरिटी, फियरलेसनेस। फोकस किस पे किया गया है? स्पिरिचुअल प्रोग्रेस थ्रू डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस थ्रू डिसिप्लिन। मैसेज क्या मिलता है? वर्च्यूज लीड टू लिबरेशन, वाइसेस लीड टू डाउनफॉल, यानी कि सद्गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं और दुर्गुण पतन की ओर ले जाते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको बताने वाला था कि द बेस्ट ट्रिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है और वैसे भी टाइम बहुत कम था, बाकी नोट्स भी बनाने थे एंड इनको रीचेक भी करना था, इसको डिजिटलाइज भी करना था। इस वजह से इतना टाइम नहीं मिला कि सारी एक्सप्लेनेशन की जाए। तो मैंने एक डिफ़ॉल्ट फार्मूला जिसे कहते हैं कि अगर कोई भी आपको एक्सप्लेनेशन याद नहीं आ रही है तो आप वहाँ पे कुछ लाइंस क्या लिख सकते हो। देखो, मैं चाहता स्पेशल ट्रिक बोल सकते हैं आपसे। आपके जो रेफरेंस होता है, सबसे पहले रेफरेंस लिखा जाता है, फिर एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है, फिर आपकी टिप्पणी लिखी जाती है ना। तो आपके रेफरेंस में आपको क्या लिखना है? रेफरेंस में आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो? आपके पोइट का नाम चेंज हो जाएगा और जो पोएम है वो नाम चेंज हो जाएगी। ठीक है, और बाकी डिट्टो इसको सेम टू सेम लिख देना। इसको याद करके जरूर चले जाना है, अब इसको भी याद नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका। रेफरेंस में क्या लिखना है आपको? पहले तो इस तरह लिख देना, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, फिर आगे क्या लिखोगे? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नेम आ जाएगा। रिटन बाय, पोएट का नेम आ जाएगा, लेखक का नाम आ जाएगा। इन दीज लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स एंड इमोशंस, अपने विचार और अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करता है। ऑन लाइफ, जीवन के प्रति जो भावनाएं, नेचर, प्रकृति के प्रति जो भावनाएं, एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो उसका एक्सपीरियंस है वो, यूजिंग डीप इमेजिनेशन, किसका यूज करते हुए? गहरी भावनाओं और गहरी कल्पनाओं को यूज करते हैं, यानी कहाँ तक सोच के वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। एंड म्यूजिकल लैंग्वेज, यानी कि जो साथ में रिदम्स जो होती है ना, मतलब मेटाफर यूज हो रहा है, अलंकार यूज हो रहे हैं, उनको यूज करते हैं, लिटरी टर्म्स यूज हो रही हैं, उनको यूज करते हुए इसने बढ़िया सा पोएम लिखा है और ये उसकी रेफरेंस है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, एक्सप्लेनेशन भी याद नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखें, तो एक्सप्लेनेशन के लिए भी एक ट्रिक लेके आया हूँ। करना ये है, आपके सामने वो पोएम आएगी, पोएम की एक्सप्लेनेशन तो भाई आपको करनी पड़ेगी, बट उस एक्सप्लेनेशन को थोड़ी बड़ी कैसे दिखाएं, है ना। तो आप ये उसमें लाइन ऐड कर दीजिएगा। सिर्फ ये नहीं लिखना है, आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी अपने हिसाब से अपनी भाषा में करनी है, जो भी पोएम है उसकी। ठीक है, बट ये आप उसमें लाइन ऐड कर सकते हो। क्या लाइन ऐड कर सकते हो? द पोएट कॉन्वेज अ प्रोफाउंड मैसेज थ्रू सिंपल येट पावरफुल वर्ड्स। ठीक है, हिज इमेजिन, यानी कि वो सिंपल वर्ड्स को यूज करने के बावजूद भी वो जो भाव व्यक्त कर रहा है वो बहुत पावरफुल है। ठीक है, हिज इमेजरी एंड सिंबलिज्म क्रिएट अ विविड पिक्चर दैट रिफ्लेक्ट्स इमोशंस, फिलोसॉफी एंड पोएटिक ब्यूटी टुगेदर। ठीक है, इमोशंस, फिलोसॉफी, पोएटिक ब्यूटी, मतलब कितनी चीज़ें जो व्यक्त कर रहा है। अच्छा, ये लाइन लिख दी, फिर भी आप एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी कम कर पाए, तो और कैसे बड़ा दिखाएं? तो एक और पैराग्राफ ऐड कर सकते हो। करने को वैसे मैं आपको बताऊं तो आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दोगे, तो इनमें से आपको जो एक पैराग्राफ अच्छा लगे वो उस एक्सप्लेनेशन में बस ऐड कर देना, चाहे वो छोटा वाला बड़ा वाला कोई भी, ताकि वो थोड़ी सी बड़ी दिखने लग जाए, है ना। द पोएट ब्यूटिफुली एक्सप्रेसेस डीप इमोशंस थ्रू सिंपल एंड म्यूजिकल लैंग्वेज. His use of imagery and personification makes the poem vivid and emotional, while the central idea reflects the poet's sensitivity towards nature, life, and human feelings. सिंपल सा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ताकि सुबह जाने से पहले एक बार इसका रिवाइज कर लो, ताकि होगा क्या भाई, एक क्वेश्चन तो आना पक्का है एक्सप्लेनेशन का। वो नंबर जो आपके फ्री के हो सकते हैं उसको आप पक्का तो करो, ताकि उसमें नंबर ना कटे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। सुबह एक बार क्लास का रिवाइज और कर लेना, ठीक है। फिर आपकी क्रिटिकल कमेंट, यानी कि जो टिप्पणी होती है लास्ट के अंदर, वो भी करना पड़ता है ना, विशेष। उसमें क्या लिखोगे? उसमें भी ये छाप देना डिट्टो। हाँ, थोड़ा सा ऐड करना, जो भी आपके पोएम है उससे थोड़ा बहुत भाव जो भी निकल रहा है वो भी नीचे ऐड करना। द पोएट स्टाइल इज मार्क्ड बाय इमोशनल डेप्थ, म्यूजिकल रिदम एंड मॉरल रिफ्लेक्शन. His work represents the spirit of his age and reveals the beauty of thought expressed through harmony and simplicity. Easy? Yes. बहुत आसान है ना। चलिए फिर फटाफट से यूनिट 2, 3, 4, 5 की क्वेश्चंस करते हैं, बस 5 मिनट के अंदर तो नहीं होगा।
हाँ बट देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि अभी मैं आपको वो कराऊँ अच्छे से। तो मैं एक बार क्या करूँगा, सिर्फ इंग्लिश में बोल दूंगा, हिंदी जो है वो आप वीडियो को पॉज करके बाद में ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर एक बार ये और कहूँगा सुबह फटाफट से जल्दी उठ करके 6 बजे 7 बजे उठ करके एक बार इस क्लास का रिवाइज कर लेना, सच में अच्छा पेपर जाएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ठीक है, चलिए फिर एक बार देखते हैं। कॉज ऑफ पॉपुलरिटी ग्रेज एलिजीज रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो देखिए, सिंपल एंड म्यूजिकल लैंग्वेज मेक्स लाइन्स ईजी टू रिमेंबर, ईजी टू रिमेंबर। जो आपकी चर्चयार्ड वाली आपकी पोएम है उसके अंदर जो लैंग्वेज है बड़ी ईजी है। इट स्पीक्स फॉर हम्बल विलेज पीपुल एंड शोज सिंपैथी फॉर द पुअर। बात समझ में आई? जो गरीबी के प्रति सहानुभूति दिखाता है ये, वो अलग ही पक्ष ले रहा है। Many lines are aphoristic, short saying that people quote of often, यानी कि यह पंक्तियाँ सूक्ति सिखाती हैं और जिन्हें लोग बार बार उद्धृत करते हैं। And its universal message about fame, death and lost talent touches every reader. शोहरत, मृत्यु, छुपी प्रतिभा पर इसका सामान्य संदेश हर पाठक को प्रभावित करता है। अच्छा, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। इसका जब भी आपको पूछा जाए तब वो क्या लिखना है? सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है, विलेज सिंपैथी है, कोटेबल लाइन्स है, यूनिवर्सलिटी है और फेम वर्सेस ऑब्लिविशन है। किसके अंदर बताना आपको? जब भी आपको पूछा जाए ग्रेज एलिजी रिटर्न, जो आपकी कंट्री चर्चयार्ड है उसकी पॉपुलरिटी के बारे में क्या कारण है। अच्छा, क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है जो आपके एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड आपकी पोएम है उसकी पॉपुलरिटी का क्या कारण है। तो पॉपुलरिटी का क्या कारण बताओगे? तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में मैंने बता दिया, सिंपल लैंग्वेज है, विलेज की सिंपैथी बताई गई है, कोटेबल लाइन्स है, यूनिवर्सलिटी है, फेम वर्सेस ऑब्लिविशन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डेथ इज द ग्रेटेस्ट लीवर विद रेफरेंस टू ग्रेज एलिजी। तो देखिए, Gray show that death removes social differences, rich and poor, and the same also hardly wealthy glory cannot stop the inevitable grave. आगे बात करें, he imagines unknown villages folk who might have been great but lacked chance. The poem asks us to respect the humble and question worldly vanity. तो देखिए क्या कह रही है, ये कह रही है कि कविता हमें साधारण लोगों का सम्मान करने और सांस्कृतिक दिखावे पर सवाल करने को कहती है। मतलब जो झूठा संसार चल रहा है उसके अंदर सवाल करने को कह रही है। महान लोग गांव के अंदर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि शहरों में ही हो। हम उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, उन्हें अवसर देना चाहिए, ये आपको कहने की कोशिश की जा रही है इसके थ्रू। तो आप क्या लिखोगे? द लिविंग वर इक्वल इन डेथ एंड हार्डली के बारे में बात करेंगे। एंड फिर आप बात करेंगे लॉस्ट टैलेंट, जो कि गाँव के अंदर लॉस्ट टैलेंट है उन्हें मौका मिलना चाहिए, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एंड हम्बल रिस्पेक्ट। ओके, चलिए फिर आपकी नेक्स्ट है और टू इवनिंग पोस्टरल वेन मूड। ठीक, बात करें इवनिंग इज अ शोज एज अ काम जेंटल प्रेजेंस दैट सूथ्स द माइंड। संध्या को शांत और सुखदायक उपस्थिति में दिखाया गया है। द पोएम यूजेस रूरल साउंड्स एंड इमेजेस। ओके, इट इन्वाइट्स पोएटिक इमेजिनेशन एंड क्वाइट मेडिटेशन इन ट्वाइलाइट हॉवर्स। ट्वाइलाइट मतलब संध्या का समय। पोस्टरल मूड कंफर्ट्स द सोल एंड हॉनर्स सिंपल नेचर बाउंड लाइफ। ठीक है, चारागाही का मूड आत्मा को सुकून देता है और सरल प्राकृतिक जीवन की प्रशंसा करता है। क्या बताओगे इसमें? इवनिंग पर्सोनिफाइड, पोस्टरल, रूरल साउंड्स, मेडिटेशन, नेचुरल, सोलेस। नोट ऑन विलियम ब्लैक। तो विलियम ब्लैक was a poet and artist who mixed simple songs with deep symbolic myths. He wrote songs of innocence and songs of experience. मतलब उसने अपने जो अनुभव से कुछ जाना है उसको सॉन्ग में क्रिएट बताया, सॉन्ग के थ्रू बताया। His work is visionary, spiritual and often questions good versus evil. क्या क्वेश्चन रखता है? गुड वर्सेस एविल का क्वेश्चन रखता है। He illustrated his books, words and pictures together create meaning. Okay, ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया, की बैंक हो गया। Critical appreciation of the tiger. देखिए, the tiger uses strong fiery images to show nature's powers and mystery. Black asks who could create such fearful beauty, raising big questions about the creator. Also, the rhythm and repeated questions make the poem like a burning chant. यानी कि जो लय है, तुकबंदी है,
उससे बड़ी ही अच्छी हो गई है कविता प्रश्नों के थ्रू भी, प्रश्नों के साथ भी पूछा जा सकता है। द पोएम पेयर्स द टाइगर विद द लैम्प टू शो अपोजिंग साइड ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कविता टाइगर को लैम्प से जोड़कर अस्तित्व के विरोधाभासी पहलू को दिखाती है। मतलब दोनों पहलुओं को दिखा रही है, टाइगर की तरफ से भी और लैम्प की तरफ से भी। तो आपकी ये कीवर्ड्स हो गए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। देखिए बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे सारे करूँगा तो समझाऊंगा तो मैं 2-2 मिनट से 2-2 मिनट तो बहुत ज़्यादा जाएगा फिर भी। मैं हर जो आपकी क्वेश्चन है उसको 5 सेकंड के लिए दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। या फिर इससे भी बढ़िया आइडिया क्या है, पॉज कीजिए वीडियो को और वहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़िए, वापस चालू कीजिए, फिर पढ़िए, फिर वापस चालू कीजिए। मतलब इस तरीके से फटाफट से एक बार खुद से रीड कर लीजिए। देखिए इतना टाइम रहा नहीं है कि मैं आपको बताऊँ, और फिर अपलोड भी करनी है इसको, देन तो वही है कि फिर आप टाइम नहीं रहेगा इतना। तो आप एक बार इस क्लास को देख लीजिए, मैं यहीं पे आपको पोस्ट कर रहा हूँ, आप इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए एंड यहाँ पे क्वेश्चंस बता देता हूँ, जैसे कि यूनिट 3 स्टार्ट हो गया। यूनिट 3 के अंदर कीट्स ऑड टू ऑटम ये आपकी बताई गई है, ठीक है। कीट्स पेंट्स ह्यूमन हार्वेस्ट वर्क, इसके बारे में बताया है। आराम से आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये आपके वर्ड्सवर्थ वाला क्वेश्चन आ गया, सॉलिटरी रिपेयर वाला, ओके। इंट्रो एंड थीम बताई गई इसके अंदर। ये क्वेश्चन बैंक है। स्माइल्स फॉर रीपर सॉन्ग्स, ठीक है। इसमें आपकी उपमाएं जो हैं गांव के अंदर की जो भावनाएं हैं उसको बताया गया है। शी वॉक्स इन ब्यूटी, तो इसको भी आप देख सकते हो कि जो बायरन ने लिखी थी है ना। तो ये नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे बड़े ही आराम से नोट्स बनाए गए हैं ताकि एक ही बारे में आप पूरे टॉपिक को समझ सको। मतलब बस ये 4 लाइन ही तो है, लेकिन 4 लाइनों के अंदर लगभग पूरा टॉपिक आ गया है। साथ में जो आपको कीवर्ड दिया गया है, उन कीवर्ड अगर आप यूज़ करोगे तो आपको कुछ ना कुछ याद आएगा कि अच्छा इस कीवर्ड से रिलेटेड कुछ लाइन थी, है ना। जैसे कि फ्लाइट इमेजरी है, विजुअल म्यूजिक है, स्माइल्स है, ग्लो वार्म है, रोज़ फ्रेगरेंस है। तो जो फ्रेगरेंस है वो आपको क्या कुछ ना कुछ याद दिलाएगी, अच्छा ऐसी कोई लाइन थी, है ना। इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। और इसके लिए मैं एक बार फिर से क्षमा मांगना चाहूँगा कि देखिए थोड़ा लेट हो गया, जस्ट बिकॉज कि क्लास आपकी बना रहा था मैं, एंड बस वही था कि नोट्स को इतना अच्छे से बनाना था, प्रिपेयर करना था कि आप एक ही बारी में पूरा टॉपिक कवर कर जाएं। नोट्स तो अच्छे बन गए, बट वही है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया। और उसके पीछे भी एक कारण है कि देखिए कल आपके कई क्लासेस थे, मतलब कल कई सारे पेपर हैं। आपके सेमेस्टर 4 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और सेमेस्टर 2 का आपका इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है ही। उसके बाद में फिर हिंदी लिटरेचर का पेपर है सेमेस्टर 4 का। तो उन सब के नोट्स बनाने हैं, उनको शेड्यूल करना है, उनको चीज़ों को समझना है कि भाई कहाँ कहाँ से हमें सोर्स लेने हैं, उनकी बुक्स को रीड करना है। वो भी एक बहुत बड़ा काम रहता है कि भाई उनको पहले रीड करो कि एक्चुअली में उसमें क्या फैक्ट बताए गए हैं, क्या पूछा गया है, और फिर एनालिसिस और करना पड़ता है कि भाई क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है पूरा। क्यों मैराथन क्लास है, सीधी सी बात है, पूरा आपको करा नहीं सकते ना हम भी, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। कोई ना, ये आपके टोटल मैंने करा दिया है, ये आपके संत तुकाराम भी हो गया। सो ऑल द बेस्ट। MGSU मित्रा को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। और मॉडल पेपर, इसका मॉडल पेपर तो नहीं मिल पाएगा दोस्तों, बिकॉज देखिए अब इतना लेट हो गया कि अब इसका मॉडल पेपर बनाने का भी टाइम नहीं बचा मेरे पास। सो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए अभी 12 बजे तक आप जाकर भी अगर इस क्लास को लेते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं तो एक और अच्छी बात यह रहती है कि सुबह 5 बजे 6 बजे उठिए, एक बार क्लास को आराम से लीजिए, और जो आपके मैंने अभी क्वेश्चंस आपको दिखाए उनको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके आराम से पढ़िएगा, आराम से। क्यों, एक बार पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है टॉपिक, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट एंड धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।